ये सर्वविदित है कि प्राण त्यागते समय महात्मा गांधी के मुख से राम निकला था, लेकिन पूरा सत्य यह है कि राम नाम उनके जीवन का मूल मंत्र था, जिसे उनके घर काम करने वाली दाई रंभा ने गांधी जी को उस वक्त दिया था जब वो बालक मोहन हुआ करते थे और भूत से डरा करते थे। दाई मां रंभा ने कहा, हमेशा राम नाम लिया करो तो कभी किसी से डर नहीं लगेगा। ऐसा ही हुआ। राम पर अगाध विश्वास करते हुए गांधी जी बिना खड़ग बिना ढाल के ही ब्रिटिश हुकूमत से भिड़ गए और भारत को आजाद करवा कर ही दम लिया। देश की आजादी के लिए यूं तो सैकड़ों हजारों ने लड़ाई लड़ी और जान न्यौछावर की, लेकिन गांधी जी की विशेषता ये थी कि उन्होंने स्वाधीनता को जन आंदोलन बना दिया, जिसकी शुरुआत यूं तो दक्षिण अफ्रीका में ही हो गई थी, जहां गोरों की रंग भेदी नीति के कारण उन्हें प्रथम श्रेणी का टिकट होने के बावजूद रेल से धक्का देकर उतार दिया गया था। गांधी जी को धक्का देना अंग्रेजों को बहुत महंगा पड़ गया। पहले तो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में रह के ही अंग्रेजों के खिलाफ समानता की जंग शुरू कर दी। उसके बाद 1916 में स्वदेश लौटकर अंग्रेजों के जुल्म के खिलाफ गांधी जी ने एक के बाद एक आंदोलन छेड़ दिए, जिसकी शुरुआत चंपारण से। चंपारण का किसान आंदोलन अप्रैल 1917 में हुआ। यहाँ के किसानों से अंग्रेज जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे, जिससे उनकी जमीन बंजर हो रही थी। चंपारण के किसानों के आग्रह पर गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह और अहिंसा के अपने आजमाए हुए अस्त्र का भारत में पहला प्रयोग चंपारण की धरती पर ही किया। गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। जज उन्हें 1 रुपए के मुचलके पर जमानत देने पर राजी हो गया। गांधी जी ने कहा उन्होंने किसानों के लिए आवाज उठाकर अपने अधिकार का प्रयोग किया है, वो 1 रुपया भी नहीं देंगे। अगर जज को लगता है कि उन्होंने कोई अपराध किया है तो उन्हें जेल में डाल दिया जाए। गांधी जी के सत्य के आग्रह के आगे जज झुक गया और उन्हें रिहा कर दिया गया। इस आंदोलन की गूंज पूरे देश में फैल गई और गांधी जी को इसी आंदोलन से महात्मा की उपाधि मिली। गांधी जी ने भी देशवासियों की दशा देखकर एक ही कपड़े में पूरे जीवन को व्यतीत करने का प्रण ले लिया। चंपारण के बाद गांधी जी ने खेड़ा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़कर अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया और इन आंदोलनों ने जन जागरण का काम किया। फिर देश भर में स्वाधीनता की ऐसी अलग जगाई कि ब्रिटिश हुकूमत घबरा गई और घबराकर भारत को आजाद करने का निर्णय ले लिया। अंग्रेजों ने भारत को आजाद तो कर दिया, लेकिन बंटवारे के जख्मों के साथ। बंटवारे की आग ने हजारों की जान ली, लाखों को बेघर कर दिया और जब देश की आजादी का तिरंगा फहराया जा रहा था, गांधी जी दंगों में घायल हुए लोगों के जख्मों पर मरहम लगा रहे थे। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या कर दी गई, लेकिन उनके विचारों को समाप्त नहीं किया जा सका। उनके विचार आज भी हमें राह दिखा रहे हैं।